कहा जाता है कि दीन और दुनिया साथ साथ चलाना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीन दुनिया को कामयाबी के साथ लेकर चल रहे होते हैं। उनमें एक अदाकार हैं, मज़ाहिया अदाकार हैं, और उनका नाम है जवाद वसीम, जो आपको स्टेज ड्रामों में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बतौर कॉमेडियन नज़र आते हैं। लेकिन निजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो दीन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई ज़िंदगी है उनकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद वसीम, और जानते हैं कि जवाद वसीम साहब जो हैं वो किस तरह दुनिया और दीन को साथ लेकर चलते हैं, और कहीं इनको कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जवाद वसीम साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? अल्लाह का मुबारक जवाद साहब, इट इज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। आज फतह मक्का हुई थी, उसकी भी मुबारक हो। जनाब 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 बिल्कुल। सर ये बताइए, हम आपको टेलीविज़न पर देखते हैं, आपका एक अलग रूप होता है, हंसने मजाक करने और मुस्कुराने वाली बातें और मुस्कुराने वाले अशार आपके लोगों को ज़बान से भुला देते हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए बिल्कुल दिल से जो है वो लोगों को हंसा देते हैं। तो ये जो आपका जो एक दीनी ताल्लुक़ है, दीनी सिलसिला है, और फिर एक ये दुनियावी सिलसिला है, ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं, किस तरह चलते हैं? कोई मुश्किलात तो नहीं आती इनको चलाने में? नहीं, देखे, मैं आज का तो इस फील्ड में नहीं हूँ, 75 से इस फील्ड में हूँ। जी जी जी। और 75 का ही मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, अदाकारों के साथ उनको कुरान भी पढ़ाता रहा। यानी कि दोनों साथ साथ मेरे साथ, यानी 45 साल से इकट्ठे हम चल रहे हैं। और मैंने यही साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम एक इंतहाई वुस्अत कल्बी वाला दीन है। ये बिल्कुल तंग नजर नहीं है, इसमें हर चीज की गुंजाइश है, और मुस्कुराहट तो है ही बहुत पसंदीदा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि आप लोगों को हंसाते इसलिए हैं, ये चीज आपने फिर इसलिए चुनी, मतलब ये जहन आपके जहन में बड़े पहले से था, जब इतने दीन की तरफ नहीं भी आए थे तब भी फिर जवाद साहब हम ये कह सकते हैं कि आपके माइंड में ये था कि हंसाने वाले को अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद किया है, तो इसलिए आप कॉमेडी की तरफ ज्यादा आ गए। हमारे वो थे ना बुजुर्ग इशफाक अहमद साहब, जी जी जी, तो एक दफा वो हमारे प्रोग्राम में आए तो मुझे कहते हैं, यार तुसी सारे सहारे जनती जे। हाँ। बाबा जी किस तरह कहते हैं, जड़ा कहते हदीस है कि एक जो किसी के दिल में मुस्कुराहट पैदा करता है, खुश करता है, अल्लाह उसको खुश करता है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आपके लिए कभी ये मुश्किल तो नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब हंसाने की बात आती है तो बहुत मर्तबा हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हंसाने वालों का तरीक़ाकार जो है वो झूठ पर, लगव पर, बेहुदा बात पर, आमियाना बातों पर होता है। तो उनसे बचाकर अपनी जो गुफ्तगू है उसको साफ सुथरी भी रखना और उसमें मिजाह लेकर आना, ये कितना मुश्किल काम हो जाता है? देखें, जो चीज़ आम जिंदगी में बुरी है, जैसे गाली है, ऑब्ससेनिटी है, वल्गरपन है, तो इस्लाम में वो ज़ाहिर है नापसंदीदा। जी हाँ। तो ज़रूरी तो नहीं कि हंसाने के लिए हम वो इस्तेमाल करें मैयर जो नापसंदीदा, वो स्टेज पे भी नहीं पसंद किए जाते, ना ही वो अदाकार पसंद किए जाते हैं। इसीलिए है सुहेल अहमद साहब हो, मैं हुआ, मामला साहब अल्लाह बख्शे, हम जितना भी हमारा ये ग्रुप था, इरफान हाशमी साहब, अनवर अली साहब, हमें लोग पसंद करते हैं और घरों में ले जाना, बिठाना, फैमिलीज के साथ पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। इंसान के जो वो किरदार करता है उससे भी एक पर्सनैलिटी समझ आ जाती है कि ये है क्या असल में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ भी होती है हमारे यहाँ, और वो भी हमने बड़ा देखा है कि अगर हम किसी शख्स को देखेंगे कि वो दीनदार ज़रा ज़्यादा है, दाढ़ी उसकी है लंबी, सर पे टोपी है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई उसने हल्का सा चुटकुला छोड़ा या मजाक कर लिया, किसी को हंसा लिया और फिर खुद भी हंसा। ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं अच्छा दीन की तरफ चले गए तो हंसना बिल्कुल जो है छोड़ ही दिया, बिल्कुल सीरियस, और हम इसी तरह आपकी दीन की बातों को सीरियसली लेंगे। हमारे यहाँ जो दीन है, आपको पता है कि हम साहों की तरफ से भी इसमें असर है कि वो जो हिंदू जोगी होते हैं ना, वो होते हैं बिल्कुल संजीदा, ना खाना, ना पीना, ना हंसना, ना शादी, ना। तो हमारे यहाँ भी वो फकीर का और वली का कॉन्सेप्ट वही हो गया। मुझे याद है एक दफा टीवी में मैंने किरदार किया था, एक फकीर का, एक बुजुर्ग था, वो कह रहा भूख है खादा नहीं जाता, प्यास है पीता, ना वो हंस रहा है ना वो शादी कर रहा है। तो इस्लाम में तो ये नहीं है ना, इस्लाम तो हंसना बोलना। तो हमारी अम्मी जान आयशा सदीका फरमाती हैं कि मुझे वो दिन याद नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और मुस्कुरा ना रहे हैं।
तो मुस्कुराहट तो हमारी एक मुआशरत का एक खास पहलू है। हर चीज के रूल्स दे दिए हैं हमें, मुस्कुराना खुद भी और दूसरे को भी मुस्कुराने वाली बात करना। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, वो ये कि जब आपका एक दीनी हुलिया होता है और आप दीन की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो बाकी जो फनकार हैं वो कटना नहीं शुरू होते बहुत सारे कि अरे भाई ये इनके साथ हम बैठेंगे तो बड़ा ही अजीब सा लगेगा, हम तो अपनी तफरी नहीं कर सकेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ऐसा होता है? कभी कभी होता है कि जवाब साहब जरा तुसी बाहर नहीं चले जाते। अच्छा, बाकायदा कह देते हैं? कभी कभी मजाक में कहते हैं, मेरे साथ तो सारे आपको पता है फ्री हैं, मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कह देते हैं जवाब साहब जरा मुंह उधर कराएंगे गल। अच्छा, सही, मुंह उधर कर लें, कान भले ही खुले रहें, कोई मसला नहीं। सही। तो अब हम आपसे चाहेंगे कि कोई अच्छा सा कोई शेर ही सुना दें, कोई ऐसा या कोई मजेदार, कोई और लतीफा या कोई ऐसी चीज के जिससे हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं उनके भी चेहरे पर इस वक्त रोजा ना लगे, मुस्कुराहट आ जाए। वो कहते हैं ना कि एक फैमिली था, उसने कभी रोजा रखा ही नहीं था। तो उसने कहा लोगों ने, भाई आप मुसलमान हैं, रोजा क्यों नहीं रखते? तो रोजे थे जून जुलाई के, बड़े गर्म लंबा रोजा तो उन्होंने रख लिया। अब रोजा रख के ना तो परेशान हो गया, भी 17 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है। तो एक दूसरे झगड़ना शुरू हो गया, भाई किसने कहा था, ये किसने कहा था? तो सुबह के 8 बज गए झगड़ते हुए। तो कहने अब क्या करें? कहने के चलो कुछ दस्तरखान तो लगाओ, कुछ अफ्तारी का सामान रखो, कुछ दिल को तसल्ली तो हो। वो समोसे और तरबूज और खजूरें और दूध सोटे ऐसे रख के बैठ गए और बातें शुरू हो गई। सही। जी जी, ये तो बड़े अहम मौके पर ये जो है वो चले। जी जी, आ गए जी जी जी। अच्छा, फिर सारे लवाजमात आ गए। किसी ने खजूर पकड़ी, किसी ने समोसा, और कह रहे हैं खुल ही जाना है रोजा, खुल ही जाता है, हर साल खुलता है, हौसला करो। औरत बोली, हाय हाय ये केड़ा साडा मुकद्दर है जड़ा नहीं खुलना, खुल ही जाना रोजा। अब बाहर वेख सूरज डुबा के नहीं? वो कहता जी नहीं, ओ बड़े बड़े जहाज डुब जाते हैं, ये भी डुब ही जाना, रोजा खुल जाना। एक पुराना ताला जड़ा नहीं खुलना। किसी ने समोसा पकड़ा हुआ, तेनू मैं छड़ना नहीं, एक बारी खोल लैन दे रोजा। कोई खजूर, और बाहर वेख सूरज डुबा के नहीं? कह जी नहीं, कहते ये किसी ना किसी लैके डुबेगा। फिर आखिर एक वो अंदर एक बूढ़ा सा आदमी था, उसने कहा भाई इतने रौला पाई जान दे, खुल जाना, कुछ टेलीफोन करके पता करो भी आज खुलना भी है कि नहीं। सही है, बिल्कुल हो सकता है ना ही को डिले हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी दुआ यह है कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें, लोगों के दिलों में और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहें।